भगवान रमण महर्षि अपने प्रवचनों में कहते थे कि तुम्हारा नित्य स्वरूप आत्म चैतन्य है, जो निरंतर तैल धारावत बह रहा है। तुम्हारे चैतन्य की अवस्था में कोई भी अवकाश नहीं है। तुम स्वप्न, जागृत, निद्रा तीनों ही अवस्थाओं में तैल धारावत बहते हो। तुम में कहीं पर भी रिक्तता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जागृति में और स्वप्न में तुम स्वयं को ध्यान युक्त मानते हो, जबकि निद्रा में स्वयं को अभान युक्त मानते हो। तो वह कौन है जो कहता है कि मैं निद्रा में भान रहित था? इस प्रकार महर्षि रमण सिद्ध करते थे कि तुम्हारा स्वरूप कभी भी विस्मृत नहीं होता है। इसीलिए एक दिन एक भक्त ने महर्षि से पूछा, भगवन, यह नित्य चेतना क्या है? भला कोई इसे कैसे पा सकता है तथा विकसित कर सकता है? महर्षि कहते हैं, आप वह नित्य चेतना हैं। आप उस नित्य चेतना से पृथक नहीं हैं। जब आपने स्वयं का शरीर, मन, अहंकार से गलत तदात्म कर लिया है तो संशय उत्पन्न होते हैं। इन संशयों को जाना होगा और तब आप स्वयं को नित्य चेतना मानेंगे और उसकी अनुभूति भी करेंगे। इस प्रकार आपका दूसरा नाम ही नित्य चेतना है, क्योंकि आप ही तो चैतन्य हो। उसे पाने की अथवा विकसित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पाया उसे जाता है जो बाहर हो, किंतु तुम्हारा निज स्वरूप ही तो आत्म चैतन्य है, इसलिए उसे पाया नहीं जा सकता है। जो पहले से ही मिला हुआ है उसे पाया नहीं जाता और ना ही उसे विकसित किया जा सकता है। जो स्वयं तुम ही हो, भला उसमें क्या विकास करना और क्या पाना? बस तुम्हें कुछ करना है तो बस जैसे हो वैसे हो जाओ। बस इतना ही तो करना है। जैसे ही तुम अनात्म पदार्थ विषयक चेतना का त्याग करोगे, वैसे ही केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है और वही आत्मा है, वही नित्य चैतन्य है, वही सत्य है, जो कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारा आत्मस्वरूप ही तो नित्य चेतना है। महर्षि, यदि ऐसा है कि मैं ही चेतना हूँ, तो इस समय मुझे उस चेतना के विषय में ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि द्वैत नहीं है, अर्थात चेतना और तुम दो नहीं हो, इसलिए तुम उसके प्रति सभान नहीं हो। क्योंकि चेतना ही तुम हो, चेतना तुमसे अलग नहीं है। स्वयं का बोध स्वयं के द्वारा ही करना चाहिए। क्या एक व्यक्ति कभी भी कहता है कि मैं मनुष्य हूँ, बल्कि उसे इस बात का ज्ञान है कि वह मनुष्य है, इसलिए वह अन्य मनुष्यों या जानवरों के सामने इस बात का उद्घोष नहीं करता कि वह मनुष्य है। इसी प्रकार तुम चेतना हो, इसलिए तुम कभी भी उसका उद्घोष नहीं करते हो, किंतु तुम हो चेतना ही। किंतु आपका वर्तमान ज्ञान
अहंकार के कारण है। इसलिए तुम कहते हो कि मैं उस चेतना के प्रति सभान युक्त नहीं हूँ। वह सापेक्ष ज्ञान है जिसमें दृष्टा एवं दृश्य की आवश्यकता होती है, किंतु आत्मा की चेतना तो पूर्ण है, उसमें दृष्टा या दृश्य की कोई आवश्यकता नहीं है। वह केवल स्वतंत्र सत्ता है जो स्वयं में ही संपूर्ण है, किंतु सांसारिक ज्ञान हेतु ज्ञेय वस्तु तथा दृश्य की आवश्यकता होती है। इस प्रकार स्मृति भी सापेक्ष ही है, जिसमें स्मरण करने वाले की तथा स्मरण करने योग्य वस्तु की आवश्यकता होती है। लेकिन जहाँ द्वैत नहीं, वहाँ कौन किसका स्मरण करे। इस प्रकार तुम और चेतना दो अलग अलग हों तो तुम चेतना का स्मरण करो, किंतु तुम और चेतना दो अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही है। इस प्रकार स्मरण कैसे रहे, तो तुम्हारा आत्मस्वरूप ही तो चैतन्य हुआ। उसके प्रति तुम भान रहित रहो या भान युक्त रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हें कुछ करना है तो जैसे हो वैसी अवस्था में बस स्वयं का अनुभव करते रहो। आत्मा कभी भी विस्मृत नहीं होती है। आत्मा तो हमेशा विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति आत्मा को जानता है, किंतु व्यक्ति आत्मा को जानना चाहता है। भला किसी को अपने आप को जानने के लिए किस प्रकार की सहायता अपेक्षित है? लोग या क्यों नहीं करते कि वे जैसे हैं बस वैसे बने रहें, वही तो उनका आत्मस्वरूप है। लोग आत्मा को किसी नवीन वस्तु की भांति देखना चाहते हैं, किंतु वह आत्मा तो सनातन है और सदैव एक समान रहता है। भला कोई उसे नवीन पदार्थ की तरह किस प्रकार देखे? जो सनातन है उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए आत्मा जैसी है वह वैसी ही रहती है, और वह आत्मा स्वयं तुम हो, किंतु लोग उसे जाज्वल्यमान प्रकाश इत्यादि रूपों में देखना चाहते हैं। भला यह कैसे हो सकता है? वह आत्मा ना तो प्रकाश है और ना ही वह अंधकार है। वह जैसा है बस वह वैसा है, उसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। उसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कोई है तो वह यह है, मैं हूँ, वह मैं हूँ। श्रुतियाँ कहती हैं कि वह आत्मा अंगूठे के परिणाम के समान है तथा केश के अग्रभाग जितना है, बिजली की क्षणिक चमक जैसा है, बड़े से बड़ा और सूक्ष्म से सूक्ष्म वह आत्मा है। लेकिन ये सारे वर्णन तो निराधार हैं, जो सत असत से विलक्षण है। आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही ज्ञान है, किंतु वह ज्ञान तथा अज्ञान से भिन्न है। उसकी व्याख्या हो ही कैसे सकती है? वह तो केवल शुद्ध सत्ता है, और वह शुद्ध सत्ता स्वयं आप ही हो। तो आपको बस स्वस्वरूप में ठहरे रहना चाहिए। यही तो नित्य चेतना का अनुभव करना है। वही तुम हो
उसमें ना तो तुम विकास कर सकते हो और ना ही उसे प्राप्त कर सकते हो। जो केवल तुम ही हो, उसमें क्या विकास करना और क्या पाना। बस अपनी सत्ता में ठहरे रहो। बस यही एकमात्र आत्म साक्षात्कार तुल्य अवस्था है। हरिओम तत्सत।